दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपके दिल को छूती हैं बल्कि आपके जीवन को भी प्रेरणा से भर देती हैं। आज की कहानी इतनी खास है कि इसे सुनने के बाद आपकी नजरें दुनिया को देखने का तरीका बदल देंगी। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की मुस्कान की, एक ऐसी मुस्कान जिसने न सिर्फ हजारों साल पहले लोगों के दिल जीते बल्कि आज भी हमें सिखाती हैं कि कैसे एक साधारण से मुस्कान से हम दुनिया को जीत सकते हैं या दुनिया को जीता जा सकता है। तो तैयार हैं आप इस खूबसूरत यात्रा पर चलने के लिए? अगर हां तो अपने कॉफी का मग या चाय का कप उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की, बुद्ध की मुस्कान से जुड़ी कहानी की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक हम लगा। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले कपिलवस्तु के एक भव्य महल में। यहां जन्म हुआ एक राजकुमार का जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का जीवन किसी परी कथा से कम नहीं था। शानदार महल था, प्यार करने वाला परिवार और हर तरीके की सुख सुविधा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस राजकुमार के मन में कुछ और ही तरीके के सवाल उठते रहते थे। सिद्धार्थ ने जब अपने महल की चार दीवारी से पहली बार कदम बाहर रखा तो उन्होंने दुनिया का असली चेहरा देखा। उन्होंने बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी और मृत्यु का भी साक्षात्कार किया। ये दृश्य उनके लिए सिर्फ दृश्य नहीं थे बल्कि वो सवाल थे जो उनके मन को लगातार विचलित कर रहे थे। जीवन का असली मकसद क्या है? दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, परिवार और सुख छोड़कर सन्यासी जीवन का रास्ता चुना था। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने वाला था। लेकिन दोस्तों आज की हमारी कहानी बुद्ध के ज्ञान या उनकी शिक्षाओं पर नहीं है बल्कि उनकी उस मुस्कान पर है जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सिद्धार्थ ने कई साल जंगलों में तपस्या की, कठिन साधना की और आखिरकार वो दिन आया जब वो बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। कई दिनों तक वो गहरे ध्यान में डूबे रहे और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों से छनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी तो कुछ चमत्कार हुआ। सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और अब वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि गौतम बुद्ध बन चुके थे। और उस पल उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वो थी शांति की मुस्कान, करुणा की मुस्कान और जीवन के गहरे सच को समझने की मुस्कान। दोस्तों सोचिए वो मुस्कान कितनी ताकतवर थी कि जो भी उसे देखता उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। वो मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं थी बल्कि वो एक संदेश था कि शांति हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को समझना है। अब चलिए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बुद्ध की मुस्कान की ताकत को बयां करती है। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनकी शांत आवाज और मुस्कान ने सैकड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में आग थी। उस व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे। उसने कहा, तुम कौन हो हमें उपदेश देने वाले? तुम्हारा यह ज्ञान सब बेकार है। लोग हैरान थे। कुछ लोग उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे लेकिन बुद्ध ने सिर्फ एक इशारा किया और सबको शांत रहने को कहा। फिर वो उस व्यक्ति की ओर देखकर बस मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कान। दोस्तों सोचिए कोई आपको इतना अपमानित करे और आप बस मुस्कुराएं। ये तो कोई सुपर पावर ही हो सकती है ना? लेकिन बुद्ध की मुस्कान में यही सुपर पावर थी। वो व्यक्ति और गुस्सा हुआ, उसने और कड़वे शब्द कहे, लेकिन बुद्ध की मुस्कान वही रही, शांत, करुणामय और अडिग। आखिरकार वो व्यक्ति थक गया। उसने चुप होकर बुद्ध से पूछा, तुम इतने अपमान के बाद भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है? महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अगर कोई मुझे क्रोध भेंट करता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो क्रोध उसी के पास रह जाता है। मेरी शांति मेरी ताकत है और मैं उसे किसी के लिए नहीं खोना चाहता। ये सुनकर उस व्यक्ति का दिल पिघल गया।
उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया, माफी मांगी। उस दिन वो व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, ये थी बुद्ध की मुस्कान की जादुई ताकत। बिना एक शब्द कहे, बिना एक शब्द लड़े, बिना गुस्सा दिखाए उन्होंने एक क्रोधी का दिल जीत लिया था। अब चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो आपको बुद्ध की मुस्कान की गहराई को और गहराई से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की सुजाता की। सुजाता एक गरीब गांव में रहती थी जहां लोग दुख और गरीबी से जूझ रहे थे। एक दिन जब बुद्ध उस गांव में आए तो सुजाता ने उन्हें देखा। सुजाता को बुद्ध की मुस्कान ऐसी लगी जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीर रही हों। उसने अपनी छोटी सी टोकरी से एक फूल निकाला और दौड़कर बुद्ध को भेंट कर दिया। बुद्ध ने उस फूल को स्वीकार किया और सुजाता को अपनी वही शांत मुस्कान दी जो उस क्रोधी व्यक्ति को दी थी। उसे एक मुस्कान ने सुजाता के दिल से सारा दुख छीन लिया। उसने पूरे गांव में बुद्ध की मुस्कान की बात फैलाई। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने उन्हें अपनी शिक्षाएं दी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी मुस्कान का था। उस मुस्कान ने गांव वालों को सिखाया कि दुख के बीच भी शांति और उम्मीद को ढूंढा जा सकता है, उसे खोजा जा सकता है। दोस्तों, सुजाता की कहानी हमें बताती है कि बुद्ध की मुस्कान सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं थी, वो एक छोटी सी बच्ची के दिल को भी उतना ही प्यार और शांति दे सकती थी जो कोई महान आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अपराधी हो, क्रोधी हो, गुस्सैल हो। दोस्तों, बुद्ध की मुस्कान सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही उपयोगी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, इन तमाम चीजों ने इंसान को जकड़ लिया है। बुद्ध की मुस्कान हमें यह याद दिलाती है कि शांति हमारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, अगर हम हर दिन एक छोटी सी मुस्कान किसी को दे सके, अपने दोस्त को, अपने परिवार को या किसी अनजान व्यक्ति को, तो कितना फर्क पड़ सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मुस्कान सिर्फ एक भाव नहीं है बल्कि एक ताकत है। ये वो ताकत है जो क्रोध को शांत कर सकती है, दुख को हल्का कर सकती है और दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना सकती है। ऐसी बुद्ध की मुस्कान है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम एक बार किसी को अपनी सच्ची मुस्कान दीजिए और यकीन मानिए ये मुस्कान न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी शांति लेकर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, बुद्ध की मुस्कान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी शांति है, करुणा है, उसी में सब कुछ छिपा है। महात्मा बुद्ध ने अपनी मुस्कान से न सिर्फ अपने समय के लोगों को प्रेरित किया बल्कि आज भी उनकी वो शांत मुस्कान हमें रास्ता दिखाती है, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी मुस्कान है जिसने आपको बदला है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की मुस्कान की कहानी। उम्मीद है इसने आपके दिल को छुआ होगा, आपको प्रेरित किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दुनिया को अपनी मुस्कान से जीतिए। नमो बुद्धाय।